भैया हो, क्यों नहीं करना मालूम? वो आजकल की बहुओं के नाखून बड़े खतरनाक होते हैं और महाराज जब पैर में लगते हैं ना तो इंजेक्शन सा लग जाता है। हाँ, इधर महाराज ये बादशाहपुर गांव है, हम एक शादी में चले गए, ये तमाशा हमने वहां नजर में देखा। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कुर्सियों पे बैठ गई, दरवाजे पे जो आवे उसी से पैर दबावे। एक नई बहू आई, लंबे लंबे नाखून थे, उसने कहा ए तेरे को सुनाई नहीं देता कितकी से उड़ रहे हैं, तेरी सास ने सिखाया कौन है कि पैर दबाना चाहिए? क्योंकि हाँ माँ जी माफ करना, मैं दवाई देती हूँ। और महाराज उसने ऐसे पैर दबाए कि एकदम एक झटके में माता जी खड़ी है गई, क्योंकि उसको ऐसा इंजेक्शन लगा नाखून होगा। उठ के चल दी, दूसरी पूछे क्या हुआ? अरे नहीं कुछ नहीं, तू दबा ले, हम तो जा रहे हैं, अभी हमें काम याद आ गया। दूसरी ने दबाया तो मालूम पड़ गया गड़बड़ है। राधे राधे बोलना पड़ेगा भैया, ऐसा नहीं बोलो, जोर से बोलो और जोर से। मैं क्या कह रहा था, दुख जो है वो मेरे भाई बहन सबके जीवन में आता है, लेकिन उसको सहन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। और सहन कब होगा? जब हमारे अंदर भक्ति का प्रचार हो जाएगा, भक्ति का प्रसार हमारे दिल में होगा। भक्ति कौन सी होनी चाहिए? भक्ति मेरे भाई बहन दो प्रकार की होती है मेरी माँ, एक सकाम भक्ति होती है और एक निष्काम भक्ति होती है। कौन सी? सकाम में क्या होता है? कामना होती है। जैसे आजकल हम मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर जाते भगवान से कुछ ना कुछ मांग के आते हैं। आते कि नहीं आते बोलो? अच्छा, मैंने मैयाओं को देखा है अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती हो। मैंने देखा भगवान का कीर्तन करेंगी, भगवान का भजन करेंगी, भगवान का नाम जप करेंगी, भगवान का कुछ भी कार्य करेंगी, महाराज अपने लिए कुछ नहीं मांगती। सदैव अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए मांगती हैं। एक माता जी ने 7 कोस की परिक्रमा लगाई। कहाँ? गोवर्धन में जाके। और परिक्रमा लगा के महाराज जब मांगने का समय आया, मुखार बिंद पे भगवान का दर्शन किया, दान घाटी पे महाराज दूध चढ़ाया और चढ़ाने के बाद में भगवान से कहने लगी, हे गोवर्धन नाथ, मेरा एक छोरा है, उसको विवाह है जाए तो अगली बार मैं अपनी बहू के संग तेरी परिक्रमा देवे आऊं, तो बड़ी कृपा करियो, मेरे या परिक्रमा को जो फल है वो आप ये मुझे दीजिए महाराज। अच्छा, श्रम किसने किया? माता जी ने 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे परिक्रमा लगाई, 22 किलोमीटर। अब 22 किलोमीटर की परिक्रमा का फल क्या मांगा? कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए। अपने लिए कुछ नहीं मांगा कि मैंने ये किया तो मुझे ये दे दो, नहीं। और इसीलिए मेरे भाई बहन हमारे यहाँ धर्म में सनातन धर्म कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारी का सम्मान है वहीं देवी देवताओं का निवास है। हमारे यहाँ आज भी नारी की पूजा की जाती है। नारी की पूजा जानते हो? ऐसा नहीं कि महाराज देवी देवताओं की आरती, नहीं। नारी का सम्मान हमारे यहाँ सर्वप्रथम माना गया है। हाँ, आज भी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि महाराज बस में बैठे होते हैं तो प्यारे क्या होता है, कोई गर्भवती महिला दिख जाए तो झट से कुर्सी से खड़े हो जाते, बेटी तू यहाँ बैठ। आज भी ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी गोद में छोटा सा बालक हो और वो दिख जाए, खुद सीट पे बैठे हो तो खड़े हो जाते हैं, आप मेरी जगह बैठो मैं खड़े हो जाऊंगा। क्यों? हमारे यहाँ सम्मान है। मेरे भाई बहन, सकाम भक्ति एक दिन निष्काम जरूर बनती है। ठाकुर जी कहते हैं निष्काम भक्ति नहीं कर सकते तो सकाम करिए, लेकिन करिए जरूर। क्योंकि जिस घर में भक्ति होती है वहाँ नारायण होता है, जहाँ नारायण होता है वहाँ लक्ष्मी होती है, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ शुभ लाभ होता है, जहाँ शुभ लाभ होता है वहाँ सारी दुनिया की संपत्ति निवास करती है। लेकिन होना जरूरी है। हाँ, आपके घर में यदि महाराज भक्ति नहीं है, आपके घर में श्रद्धा नहीं है, तो प्यारे भगवान नहीं आएगा। भगवान भी तो महाराज कहाँ उसको फुर्सत है, बोलो ना। अच्छा, आप लोग कहाँ रहते हो? बोलो। भांगरोला में। अच्छा, भांगरोला कहाँ है? गुड़गांव के, गुड़गांव में जिला लगता है ना। अच्छा, गुड़गांव में कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है?
जम्बूद्वीप, अच्छा ऐसा नहीं, एशिया में, कहाँ? एशिया में। अच्छा एशिया कहाँ है? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी कहाँ है? हाँ जी बोलो। आकाश में। पृथ्वी कहाँ है? आकाश में। आकाश कहाँ है? ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड कहाँ है? भगवान के एक रोम के छोटे से अणु में लगा है। अब आप बताओ हमारे शरीर में कितने रोम हैं? अब इन रोमों में कैसे पता लगाएं कि कौन सा ब्रह्मांड है, कौन से ब्रह्मांड में कौन सा आकाश, और कौन से आकाश में कौन सी पृथ्वी, कौन सी पृथ्वी में महाराज कौन से? इतने छोटी सी जगह में हम लोग यहां बैठे हैं। कब पता लगेगा? जब उसको हम याद करेंगे। क्या करेंगे? उसको जब याद करेंगे। जैसे कोई हमें याद करता तो हिचकी आती है कि नहीं? ए मैया बोलो ना, ए पीछे वाली बोलो, हिचकी आती है ना? झट से नाम लेते, फूलवती संभाल रही है हमारी, और झट से हिचकी बंद हो जाती है। हाँ, वैसे ही भगवान को जब याद करते हैं किसी कारण से, जब सत्संग करते हैं, तो कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के मंत्रों का गान करते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा मंत्रों से होता क्या है? मैं आपको कह सकता हूं कि एक मंत्र यदि हमारा 41 दिन तक आप जप करिए और मन क्रम वचन से करिए, एक समय 41वां दिन ऐसा आएगा कि उस मंत्र के प्रभाव से आपके आसपास देवी देवताओं का चक्कर लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसा कन्फर्म है, होता है। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में महाराज कुंजिका स्तोत्र नाम से वो है, उसका डेली पाठ करिए मेरे भाई बहन। जीवन में कोई शत्रु होगा ही नहीं, जीवन में कभी हानि होगी ही नहीं, जीवन में कोई अहित नहीं कर पाएगा आपका। देवी मैया की बड़ी कृपा होगी। लेकिन प्यारे क्या होता है, व्यक्ति के पास में मोबाइल चलाने के लिए टाइम होता है, लेकिन महाराज शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं है। बोलो ना, मोबाइल चलाते तो 1 घंटे मालूम नहीं पड़ता कब निकल गया। हाँ, 1 घंटा छोड़ो, रात निकल गई कब मालूम नहीं पड़ा। और कई लोग तो ऐसे जिन्होंने टाइम बांध रखा है, 1 घंटा फेसबुक, 1 घंटा इंस्टाग्राम, 1 घंटा ट्विटर, 1 घंटा महाराज यूट्यूब पे देंगे। 6-7 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं। अब यदि 6 घंटा भगवान को दे दो तो बोलो ना माँ, यदि 6 घंटा परमात्मा को दीजिए, एक समय ऐसा आएगा कि महाराज इस भांगरोला गांव के अंदर आप सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में उभर के आओगे। ये मैं आपको कह के जा सकता हूं। मैंने अपने जीवन के 6 महीने एक बार भगवान को दिए थे, और जिसका प्रताप ये था कि आज कन्हैया की कृपा से संपन्नता की कमी नहीं है, बहुत कुछ परमात्मा ने दे दिया मात्र 6 महीने में। जरा सोचिएगा, कभी भगवान का किया गया कार्य खाली नहीं जाता है। अब आज आप कथा श्रवण कर रहे हो, ये कथा क्या आप कभी खाली नहीं जाएगा। 1 मिनट भी आपको भगवान का, 1 मिनट का भी आपको फल प्राप्त होगा। केवल आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा मैया, और जोर से मां। मेरे भाई बहन, भक्ति करिए तो निष्काम, और निष्काम नहीं हो तो सकाम भी कर लेना चाहिए। सकाम भक्ति में कामना तो होती है, लेकिन एक दिन निष्कामता पे जाती है। एक कथा आती है महाराज, एक बार नारद जी इस धराधाम पर घूमने के लिए निकल गए, तो बीच में महाराज पुष्कर जी में एक भगत जी मिले, और भगत जी ने पूछा, हे बाबा एक बात बताओ ना, सबसे जल्दी कौन देवता प्रसन्न होता है? ऐसा कौन सा देवता है वो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाता है? और उनका महाराज एक ही है, हमारे पिताजी ब्रह्मा जी, उनका एक ही मंदिर है पूरे हिंदुस्तान में, कोई उनका नाम भी नहीं लेता ढंग से। हाँ, जब से उन्होंने झूठ बोला है, जब से उन्होंने भगवान भोलेनाथ की अवज्ञा करी है, तब से एक मंदिर है अकिलौता। कहाँ? पुष्कर में। ब्रह्मा जी ने अपने आप को बड़ा करने के लिए भगवान भोलेनाथ की, आपने सुनी थी ना पिछले साल, भूल गए, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तभी नेता लोग कहते हैं कि महाराज हिंदुस्तान का पानी ऐसा है कि 6 महीने में भूल जाता है इंसान। हाँ, ब्रह्मा जी का एक मंदिर है केवल। कहां पे मंदिर है?
पुष्कर जी में आज भी है, आप जाके कभी देखना। गए हो कि नहीं गए? हाँ, माता जी करी हम गए महाराज, चांदी का सिक्का निकाल के लाए थे वहां से चुरा के। हाँ, आज भी वहां चांदी के सिक्के लगे हैं। क्या लगे हैं? चांदी के सिक्के लगे हैं पूरे मंदिर में महाराज। अब तो घस गए वो सारे, लेकिन महाराज अभी भी वो निशानी है। पहले हम जो छोटे छोटे थे ना, तब जाते थे तो एकदम अच्छा दिखता था पूरा सिक्का। आज लोगों ने घस घस के हाथ से रगड़ रगड़ के कुछ तो निकाल ले गए, कुछ महाराज बच रहे हैं अभी। रेगिस्तान की भूमि है तो महाराज वहां मिलता भी क्या होगा। हाँ, अब वो भगत जी गया, जाकर के महाराज वहां बैठ गया और कहने लगा अब क्या करें? उसने कहा आप मंत्र का जप करिए, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। और मंत्र का जाप चालू हो गया। 1 महीना निकल गया, खाना पीना छोड़ दिया, भोजन प्रसादी बंद हो गई। हमारा दूसरा महीना निकल गया, अब तो जल पीना भी छोड़ दिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया, एक अंगूठे पे खड़ा हो गया और होकर के महाराज क्या कर रहे हैं? ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मर जाएगा, लेकिन महाराज जाएगा नहीं, प्रकट होना पड़ेगा। क्या किया? भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और जो ही प्रकट हुए मेरे भाई बहन क्या कहने लगे? ब्रह्मपुरियातः, हे भक्ता वरदान मांगे। भक्त ने कहा महाराज कौन है? उसने कहा ब्रह्मा जी हैं। बोलिए वरदान मांगो। अरे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप आगे बस हो गया बहुत है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे तूने ऐसे सोच रखी थी कि महाराज वरदान देना क्या भगवान भोलेनाथ जानते? वरदान देना क्या विष्णु जी जानते? हम भी ब्रह्मा हैं। आपने 3 महीने तपस्या करी है, आप 3 वरदान मांग लो। अब कलयुग का भगत जी हो, 3 वरदान मांगने के लिए बोल दिया जाए तो हमारा पीछे थोड़ी हटना है। वो कहने लगे महाराज देना चाहते हो तो वरदान से पहले संकल्प करो। बोलिए क्या संकल्प करना है? क्या आप 3 वरदान हमें दोगे? वचन ले लिया और वचन में महाराज संकल्प कर लिया। क्या कर लिया? संकल्प में पहला वरदान मांगा कि महाराज हमारे मकान बन जाए। दूसरा मकान मांगा कि महाराज विवाह कोई करेगा नहीं, अब तो उम्र ऊपर हो गई है, हमारे यहाँ विवाह हो जाए हमारा। और तीसरा वरदान ये तो 1 वरदान के बदले में फिर 3 वरदान मांगो। क्या? 1 वरदान के बदले में फिर 3 वरदान। ब्रह्मा जी कर एक बार क्यों नहीं मांग लेता, बार बार क्यों मांगता है? उसने कहा महाराज देना हो तो दीजिए, नहीं तो जाइए आप। हाँ, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो जाइए। भगवान कहने लगे देखो आप ठीक है, आपने मांगा है, हमने वचन दिया है तो आप लीजिए। तथास्तु कह के निकल गए। ब्रह्मा जी रास्ते में पहुंचे। अब इतने रास्ते में अपने यहाँ जाकर के थोड़े तनिक बैठे ही थे, इतनी देर में तो नीचे से आवाज आई, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दौड़ के आए। क्या बात है भगत जी? बोलिए। महाराज हमारे यहाँ बड़ी विपत्ति आ गई। क्या आ गई? ब्रह्मा जी का जाना हुआ, चौमासे का महीना आया, तत करके बारिश, पूरा दिसंबर धुल गया मकान का। अब तो महाराज हुआ क्या? खांसी जुकाम हो गया। अब डॉक्टर कौन बुलाए, मजदूर कौन बुलाए? ब्रह्मा जी है ना नौकर अपने। ब्रह्मा जी को आवाज लगाई। ब्रह्मा जी दौड़े चले। क्या बात है? मारा वरदान दे दीजिए। क्या दीजिए? पहला वरदान ये दे दीजिए कि मारा कभी जीवन में मेरे घर पे बारिश नहीं हो। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि मेरे जीवन में कभी खांसी जुकाम नहीं होवे। और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि मारा 1 के बदले में फिर 3 वरदान मांग लूं। ब्रह्मा जी कह रहे भैया बिना पैसा के नौकर समझ रहा के दी से देने तो 3 महीने क्या भक्ति कर ली, हमें तो बार बार बुला रहा है, दूसरी बार बुला लिया, तीसरी बार मत बुलाना। उसका देना है तो दीजिए, नहीं तो जाइए। हम भी कहते कि ब्रह्मा जी झूठे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा भयंकर आदमी है। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के निकल गए। अब तो महाराज जय जाने के बाद ब्रह्मा जी तो पहुंचे थे तो नाक पे माखी भी बैठे तो ब्रह्मा जी को बुलाए। आंधी तूफान आए तो ब्रह्मा जी को बुलाए। छोटे से छोटे काम के लिए ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी इतने परेशान हो गए कि अंत में नारायण की शरण में गए और कहने लगे प्रभु बचाओ ना। क्या आप तो कह रहे थे कि महाराज विष्णु जी वरदान देना जानते कि हम नहीं जानते? 2 वरदान।
कह लगे प्रभु अब के खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुआई, अब की बार बचा लो, अगली बार वरदान नहीं देंगे। विष्णु जी कह लगे ये कलयुग के व्यक्ति है, ठुक बजा के चेक करो कि मालिक लायक है कि नहीं। नालायक को यदि वरदान दोगे तो ऐसे ही हाल होगा। और महाराज उसने कहा प्रभु अब तो देख लिया जो भी है, अब बचाओ। भगवान ने कहा अब की बार मांगे तो हमें याद करना, हम व्यवस्था करेंगे। और महाराज हुआ क्या, जैसे वो निकला तुरंत महाराज उन्होंने आवाज लगा दी। कौन, वही भगत जी महाराज पुष्कर जी में बैठा है और वहीं से आवाज लगा रहा है, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दौड़े भगे चले आए। बोलो भगत जी, पहला वरदान ये दे दो, भगवान को याद कर लिया, हे नारायण बचाओ, वरदान शुरू हो गए। क्या करें, भगवान ने इशारा किया सरस्वती मैया को और कहा हे माँ सरस्वती आप जाइए और जाकर के इसकी जिह्वा पे विराजमान हो जाओ। और मां सरस्वती विराजमान हो गई। पहला वरदान मांगा, हे प्रभु जी ये वरदान दे दीजिए कि मेरे जीवन में भक्ति आ जाए। क्या आ जाए, मेरे जीवन में भक्ति आ जाए। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि मेरे को महाराज भगवान से प्रेम हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दीजिए इस संसार से, ब्रह्मा जी कह रहे तीसरे का ही लोचा है, दो का तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा मांगो। अगर महाराज तीसरा वरदान ये दे दो कि हमें मुक्ति मिल जाए। इतना कहा ब्रह्मा जी ने कहा तुरंत तथास्तु कह दिया, महाराज आपको बदल नहीं दिया कभी। ब्रह्मा जी कह रहे भैया भक्ति मांग, मुक्ति मांग, प्रेम मांग, जो मांगना तेरे को मांग, लेकिन मेरा पिंड छोड़ दे। ब्रह्मा जी निकल गए मेरे भाई बहन। लेकिन प्यारे कहने का भावार्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति सकाम भक्ति करता है एक दिन निष्कामता आ ही जाती है, जैसे उस इंसान को आई। इसलिए भक्ति जैसे लगे ना वैसे किया करो। ठाकुर जी कहते हैं कि जो मांगोगे मैं देता हूं, लेकिन आपका मेरे प्रति भाव अच्छा होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा मैया, ऐसे नहीं, जोर से और जोर से। माताओं मैं तो इतना चाहता हूं कि आप भगवान के नौकर बन जाओ, मालिक मत बनो। आज मैंने देखा कि लोग इंसान मंदिर बनाता है और मंदिर के बाद में क्या होता है, अपना वहां पर महाराज मालिकाना हक जमा देता है। हाँ कई जगह मैंने देखा है। मेरे भाई बहन याद रखना, भगवान के सामने नौकर बन के रहो। अपने जीवन को भी ये सौंपना चाहिए कि परमात्मा हमारा मालिक है और हम उसके नौकर हैं। इस संसार में केवल नौकरी करने के लिए आए हैं, और जिस दिन भगवान नौकरी से विदाई कर देगा, रिटायरमेंट कर देगा, उस दिन दुनिया से छोड़ के चले जाएंगे। हाँ क्या करेंगे उस दिन से, महाराज दुनिया से रिटायरमेंट करके चले जाएंगे। लेकिन आज का इंसान क्या सोचता है, मैं तो मालिक हूं, मैं कैसे जाऊंगा? है बोलो ना, है मैं तो मालिक हूं महाराज, मैं जाऊंगा नहीं। बोलो ना, आज के इंसान से बोलो भैया मरोगे, अगर मेरा मरने की बात मत करो, और कुछ कर लो आप, मैं मरना नहीं चाहता। इंसान कभी आज का मरना नहीं चाहता, सब कुछ चाहता है, लेकिन याद करो मरना तो पड़ेगा। हा? और पता भी नहीं लगेगा। अच्छा कई मैया यहाँ बैठी हैं, अच्छा आपको पता है आपका जन्म किस तारीख में हुआ? बोलो ना, हे बताओ तो। अच्छा आपका विवाह किस तारीख में हुआ? आपके बाल गोपाल पैदा हुए किस तारीख में पैदा हुए? मालूम है ना सबको। लेकिन कोई ऐसी माता जी जो बूढ़ी बूढ़ी बैठी है पीछे को, वो बता सकती कि आप किस तारीख में बूढ़ी हुई? मालूम नहीं है ना किस तारीख में बूढ़े हुए। ऐसे ही मेरे भाई बहन मालूम नहीं पड़ेगा क्या कि किस तारीख में हम जा रहे हैं। भगवान से कहो प्रभु अपने नौकर बना लो, क्योंकि प्यारे ठाकुर जी की नौकरी है ना बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जिसको जीवन में मिल जाती है ना फिर दुनिया के यहाँ कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, सारी समस्याओं का हल हो जाता है। अच्छा आपके यहाँ भी तो कथा करने आते हैं ना प्रदीप मिश्रा जी,
आए थे रेवाड़ी में, वो क्या कह रहे थे, एक लोटा